निर्वाह करिब एवं भय बा पक्षपात प्रीति बा विद्वेष रहित हइया सकल श्रेणीर जनगणेर प्रति संविधान और विधि अनुसारे। बंगाल चुनाव का इशारा तो 2021 में मिल चुका था। नंदीग्राम की हार ने ये साफ कर दिया था ममता बनर्जी की पकड़ अब धीरे धीरे कमजोर पड़ गई है। लेकिन 2026 में जो बंगाल विधानसभा चुनाव का नतीजा जब सामने आया उसने इशारे को हकीकत साबित कर दिया। चुनाव साफ दिख रहा था, पार्टी अब वोटर लाइन से बाहर दिख रही थी। जो वोट पहले से फिक्स हुआ करते थे अब वही वोट दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे थे। सीपीआईएम का पारंपरिक वोटर अब स्टेट लाइन में वोट नहीं करेगा। उनका वोट किसको रखना है किसको बाहर करना है इस बेस पे हो रहा था। जात और परिजनों का वोटर बैंक अब धीरे धीरे अपना असर खो रहा है। उन सभी वोटरों का फोकस है काम, विकास और परिणाम। अब यहीं से कंपैरिजन शुरू होता है दूसरे राज्य के मॉडल से, खासकर उत्तर प्रदेश, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, ग्राउंड में बदलाव की बातें सामने आती है। इन्हीं सब वजह से भारतीय जनता पार्टी एक चुनौती नहीं बल्कि एक विकल्प के रूप में आगे आती है। सोचने वाली बात यह है दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी अब वही नेता है जिन्होंने सबसे पहले नंदीग्राम में ममता बनर्जी को टक्कर दी है। अब वही राजनीति पश्चिम बंगाल में एक नया चेहरा बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या बंगाल में कानून व्यवस्था, रोजगार को लेकर कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या बीजेपी बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखेगी या फिर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी करेगी। सोचने वाली बात यह है दोस्तों, जहां लोगों की उम्मीद जागी है कि नई सरकार बन रही है, नया चेहरा लोगों के सामने आया है, उनसे लोग बड़ी उम्मीदें रखी हैं। कानून व्यवस्था को लेकर, कामकाज को लेकर उन्होंने सोचा है कि अगर नई सरकार बनेगी तो नई व्यवस्था लागू होगी, कामकाज के जरिए हर चीज में हर जगह उनको सफलता मिलेगी। सोचने वाली बात यह है दोस्तों, क्या शुभेंद्र अधिकारी इन सभी कामों को लेकर निष्ठापूर्वक आगे बढ़ेंगे? शुभेंदु अधिकारी अब वही नेता है जिन्होंने सबसे पहले नंदीग्राम में ममता बनर्जी को टक्कर दी है और अब पूरे बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा देखने को मिला है। सवाल अब ये उठता है कि बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर, रोजगार को लेकर, विकास को लेकर कुछ उम्मीदें जागी है, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी या विपक्ष सरकार घेरने की तैयारी करेगी। नई सरकार से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है। कुछ लोग इसे परिवर्तन कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे कह रहे हैं राजनीति की उलटफेर है। सोचने वाली बात यह है दोस्तों, जहां लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शुभेंद्र अधिकारी अब हमारे लिए कुछ नया करेंगे और हमारे लिए कुछ नया सोचेंगे, क्या उन लोग की राय इनके प्रति सही है? फिलहाल पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है। देखना होगा मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंद्र अधिकारी बंगाल को किस दिशा की ओर ले जाते हैं। 2021 एक संकेत था, उन्हीं संकेत की पुष्टि हुई है 2026 में, यानी हिंदुत्व की जीत हुई है। जय हिंद, जय भारत।